अब हैकर कहाँ से ढूंढूं? किसी के पास जवाब भी तो नहीं है। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? आई स्वेयर मैं डेंजर में फंसना चाहता हूँ। आई स्वेयर मुझे डेंजर चाहिए। घर और बर्तन साफ करने से भी मेरी टेंशन कम नहीं हो रही है। क्या बताऊँ, घर इतना गंदा था कि मन कर रहा है कि उस्मान को बुलाऊं और उससे घर की सफाई करवाऊं। घर इतना गंदा हो रहा है कि साफ कर करके उसकी कमर टूट जाएगी और फिर वही गंदा कपड़ा उसके मुंह में ठूस दूं। लेकिन क्या करूं, उसकी बॉडी इतनी अच्छी कि मुझे डर लगता है। मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं उसकी दुकान लूटने के बारे में सोच रहा हूँ। मन कर रहा है कि उसकी दुकान में गुंडों को भेजूं और उसकी सारी चिकन चुरा लूं, सारा सामान चुरा लूं, जिससे वो बर्बाद हो जाए, पाई पाई का मोहताज हो जाए और उसके हाथ में कटोरी आ जाए। अच्छा ये बताओ कि इंटरनेट पर ऐसा काम करने वाला कोई मिलेगा क्या? तुम्हारी नॉलेज में कोई है क्या? मुझे बताओ ना। मुजफ्फर, तुम जानते हो ना तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, तुम्हारा भाई है उस्मान, समझ गया। लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या तुम्हारा भाई। किसे चुनोगी तुम बताओ? उस्मान मेरा भाई है। तुम कहीं बाहर क्यों नहीं जाते और थोड़ी ताज़ी हवा खा कर आओ? अगर तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है तो अपना मन कहीं और बहलाओ। जाकर खुली हवा कहाँ खाऊं? मुझे तो सांस भी लेने नहीं हो रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं अपनी खाली दुकान में जाता हूँ, उस्मान के सामने दुकान खोलूंगा मैं और उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं ऐसा कंपटीशन दूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गया। तुम दोस्त के नाम पर गद्दार निकली। तुम्हारा भाई है ना वो, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। उस्मान, तुमने मेरी जिंदगी की बैंड बजा दी। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। क्या? चलो किसी ने जवाब तो दिया। मेरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, मैं अपना असली नाम तो बता नहीं सकती, इतनी बेवकूफ नहीं। अच्छा, तो इसे मेरा नाम ही चाहिए। अरे तू है कौन? मैं अपना नाम क्यों बताऊं तुझे? हाय एहान, कैसी हो? इससे मेरा नाम कैसे पता चला? अरे अब तो मैं फंस गई। पता नहीं ये कौन सी बड़ी मुसीबत है। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज इतनी बेस वाली क्यों लग रही है? हैकर हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सच बताना प्लीज। तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या पता है? हाँ राइट, मैं जॉब करती हूँ, ये सच है। तुम्हें इसी बारे में बात करनी थी, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं, हम मिल नहीं सकते। एक्चुअली काम कुछ ज्यादा है ना, इसीलिए थोड़ा बिजी रह रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी तुमसे मिलने की, ठीक है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ जल्दी हो रहा है? हाँ ठीक है, देखो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं, कहाँ फंस गई मैं? पता नहीं अब क्या होगा। हाँ बोलो अयहान। हेलो सनम, कहाँ हो तुम? मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए निकली हूँ। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बोलो क्या हुआ? मैंने हैकर को ढूंढ लिया है, ठीक है? वो कह रहा है उससे मिलना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं मिलने नहीं आ सकती, मिस्टर जान को ढूंढना है, बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर कल तक उन्हें नहीं ढूंढा तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझो। ऐसे कैसे नहीं आ सकती यार? मैं थोड़ी ना किसी अनजान लड़के से मिलने जाऊंगी, और वो भी अकेले। क्या तुम्हें पता है उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है? उसके पास मेरे फोटोज भी है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अब ब्लैकमेल करे। प्लीज, तुम समझ रही हो ना? मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती, तुम भी चलो ना। मैं जेजे को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो तुम्हारे साथ आएगा। अब ठीक है? जेजे? कौन जेजे? वो जेजे मैचो मैन है ना? वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे सेफ महसूस होगा। सनम प्लीज उसे लेकर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। अयहान प्लीज चली जाओ। ये तो मिस्टर जान की कार है। वो शायद यही होंगे। फोन भी नहीं लग रहा।
खबर मिली मुझे। आई एम सेलिंग, इसलिए चाह कर भी वहाँ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मेरे बेटे, तुम्हें अपने भाई का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। फिर देखना सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अपना ख्याल रखना और अपने भाई का भी। जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। अपने भाई का साथ मत छोड़ना। काश ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ होता डैड। कहाँ हो तुम जे यार? एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? आपने बड़ी बॉडी वाले और दाढ़ी वाले आदमी को कहीं जाते हुए देखा है क्या? हमने नहीं देखा। क्या यहाँ कोई आसपास रिसोर्ट है? मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। हाँ, वो तो आप ढूंढ लेंगी, लेकिन यहाँ आसपास में कोई रिसोर्ट नहीं है। हाँ, 5-6 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाके एक रिसोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जा पाए तो। आप जाके उन्हें ढूंढिए ना, शायद वो मिल जाए आपको। वो ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। थैंक यू। ये रही तुम्हारी स्पेशल चाय, ये लो। और ये रही तुम्हारी कॉफी। इसमें शायद ब्लू अच्छा लगेगा, क्या कहती हो तुम? थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो। ये कॉफी ऑर्डिनरी है। ओह, अरे तो सनम में कॉल आया। हेलो जे, कहाँ हो तुम यार? सनम, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। बोलो क्या काम है? यहाँ पर बहुत काम है। कस्टमर को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, समझ सकती हो? ओके, मेरी बात सुनो। हम सब ठीक कर देंगे। मेरी एक फ्रेंड है अयान, वो ऑफिस आएगी। ओके, क्योंकि वो पता लगा रही है कि फाइल किसने डाउनलोड की है। उसे एक हैकर मिला है, तो तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें उससे अभी मिलने के लिए जाना है, समझे? मैं हैकर्स के साथ डील नहीं कर सकता। वो लोग बहुत खतरनाक होते। वो मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा के मेरा ही अकाउंट हैक कर लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा? मैं नहीं करूंगा। तुम मुझे बेवजह पैनिक करना बंद करो और मेरी मदद करो। इनफ। मैं यहाँ अकेले मिस्टर जान को ढूंढने आई हूँ और मुझे पता है कि वो यही कहीं है। तो मेरी बहन को बताना कि मुझे आने में थोड़ी देर होगी, ठीक है? चलो बाय। मेरा दिल तोड़ के चली गई, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। हाथ में बोतल आ गई मेरे, अब मैं क्या करूं? उफ, मुझे धोखा क्यों दिया सने? तुमसे दिल क्यों लगाया मैंने? हर जगह मुझे तुम ही दिखती हो। अब मैं क्या करूं बताओ? हाँ, क्या करूं मैं? मैंने कहा था ना। हाँ, देखो तुम ही दिख रही हो। तुमने मॉडलिंग कब शुरू कर दी सनम? मेरा साथ छोड़ के तुम मॉडल भी बन गई। मेरे ख्यालों में तो तुम थी, पर अब बिलबोर्ड्स पर भी आ गई। कहाँ है वो? फोन बंद आ रहा है उसका। अब मैं क्या करूं? कौन से जंगल में है वो? और मुझे समझ नहीं आता अयान अकेली जाकर हैकर के साथ क्या बात करेगी। मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? बताओ। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। मैं उन हैकर से मिलकर स्ट्रेस्ड नहीं होना चाहता, समझ रही हो ना तुम? मैं इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं मिलूंगा उन लोगों से। देखो तो सही जरा मेरे कपड़े कैसे हैं। जी, तुम हर रोज यही कपड़े क्यों पहनते हो? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? ये मेरा स्टाइल है। मैं एक्चुअल फैशन इंडस्ट्री से 30 साल आगे चल रहा हूँ। मैं बाकी लोगों जैसा ऑर्डिनरी कपड़े नहीं पहनता। शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए खुद के कॉस्ट्यूम डिजाइन करता हूँ। सच में तुम अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हो? हाँ, और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरे शहर के सारे लड़के ऐसे ही काम करते हैं? सच में? कौन सा शहर है तुम्हारा? जरा हमें भी बताओ तो। क्या नाम था उसका? वो तो मैं भूल गया। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता ये। बिल्कुल।
लीला, कैसी हो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? हाँ, मैं जेजे से मिलने आई हूँ, वो मेरे साथ चलने वाला है। वो रहा जेजे। हाय। हाय। जेजे और चंगेज ओज़दमिर। और मैं हूँ क्लार्क गैबल। क्लार्क गैबल? मैं आपको मूछें दे सकता हूँ? हाँ हाँ तुम बड़े मजाकिया हो। मुझे जोक समझ आ गया। अब तुम्हें चलना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो? क्या मतलब है तुम्हें? हाँ, सही बात है। हाँ हूँ मैं। तुम जानते हो ना, हम डार्क वर्ल्ड के आदमी से मिलने जा रहे हैं, तो तुम तैयार हो? हाँ सही कहा। चलो, कोई तो तैयार है। ठीक चलो फिर हम चलते हैं। लगता है दोनों पागल हो गए हैं। वो तो हमेशा से ही है। जेजे की प्यारी। मुझे बहुत प्यास लगी है और यहाँ ऊपर से कोई दुकान भी तो नजर नहीं आ रही आसपास। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे तो आने जाने का रास्ता तक नहीं मालूम। वैसे मिस्टर जान कभी ऑर्डिनरी रास्ते नहीं फॉलो करते। वो जरूर जंगल के रास्ते गए होंगे। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप सुन सकते हैं? मिस्टर जान। मॉम, मैं आ गई। वेलकम। ओह, लगता है आज तो बड़ी दावत है। कोई आ रहा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो मैंने बना दिया। क्यों, ये सब नहीं बना सकती मैं? अंदर प्लेट्स रखी हैं, प्लीज लेकर आ जाओ। सारी तैयारियां हो गई बेटा? हाँ डैड। ओह देखो, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ओके बे, तुमने तो सारी तैयारी कर ली। तुम्हें टेस्ट करना है? ये लो। 5 प्लेट्स क्यों रखी थी? हाँ, वो उस्मान आ रहा है तो शायद खाना खाकर जाए। सनम कहाँ है? सनीम ऑफिस में बिजी है, उसे बहुत काम है। अच्छा ये बताइए, उस्मान क्यों आ रहा है? चाकू की चाकू की धार बढ़ाने के लिए। आई थिंक वो आ गया, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। बाबा मेरे क्यों बे, अच्छा हुआ जो उसे इनवाइट किया। उसी बहाने अच्छा खाने को तो मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए भी तो स्पेशल बनाती हूँ। पर ना आज ये सब कुछ मैंने उसके लिए बनाया है और ये सब बहुत टेस्टी बना है। उस्मान। लैला, तुम भी घर पर थी? ऑफ कोर्स, मैं अभी आई हूँ। अंदर आ जाओ। ये पहन लो। अच्छा, थैंक यू। चलो। ओह शिट सनम, मिस्टर जान को ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ खुद गायब हो गई हो। कहाँ जाऊँ, राइट या लेफ्ट? कौन से डायरेक्शन में जाऊँ? सांप! 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 यहाँ तो कुछ नहीं है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जान, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर जान, मिस्टर जान। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए ना? किसी को पूछ लेना चाहिए। ये सही रास्ता तो दिखा रहा है ना, कब से हम इसी इलाके में भटक रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तुम ही बताओ। इस तरह से हम अगर चलेंगे तो हैकर से मिल भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हो ना तुम? चलो किसी से पूछ लेते हैं। किसी को तो एड्रेस पता होगा, उनसे पूछो ना। नहीं, इनसे हम कुछ नहीं पूछेंगे। हम आगे चलते हैं। आगे चलो, चलती रहो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? पता नहीं अब हम कहाँ फंस गए हैं, पता नहीं। एक काम करो ना, उनसे जाकर पूछो प्लीज, शायद उन्हें पता हो। हाँ तो फिर हम लोग साथ में देखो, जाके मैं नहीं जाने वाली, तुम जाकर पूछ लो प्लीज। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, वो दरअसल हम एक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, तो ये रहा वो एड्रेस। ये पैसे हैं तेरे पास? देखता हूँ। अरे सुनो मेरी बात। हाँ है ना, बताइए क्या हुआ? ठीक है। सुन,
अबे इधर आ चप्पू, इधर आ। ये देख रहा है? चल भाग ले अब इधर से। चल 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 निकल 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 निकल, नहीं तो दौड़ाऊंगा। तुमने क्या कहा? हाँ हमने वो कर देख लिया, वापस चले क्या? क्या कहती हो तुम? अभी तक तो हम पहुँचे भी नहीं है और तुम जाने की बात कर रहे हो। तुमने तो उन्हें पैसे हाँ, भी देने दे पड़ गए, दिए। अब क्या करें? देने पड़ेगा क्या मतलब होता है? कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। अब वहाँ सीधा क्या सीधा जा रहे हो? चलते यहाँ आओ, चलो चलकर नॉक करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? नॉक करो। तुम ठीक तो हो ना? हेलो, हम वो मिस्टर डार्क हॉक से मिलने आए हैं। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अंदर आइए। चलो अंदर। आराम से जाओ। अपने जूते यही निकालिए। हाँ क्यों नहीं, हाइजीन जरूरी है ना, इसलिए। समझ गई। ऊपर। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो मेरे साथ। आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। अरे ये तो कपड़े आयरन कर रही है। ये तो हमारी बिस्त्री कर देगी। तुम्हें नहीं लगता ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? मास्टरमाइंड। चलो। तुम पहले जाओ, मैं आती हूँ। बाय बाय, सी यू। तो हम बात करें? ये डार्क हॉक यहीं रहते हैं ना? डार्क हॉक मत कहो, मिस्टर डार्क हॉक कहो। ये सीरियस लोग होते हैं, थोड़ा फॉर्मल रहो, ठीक है? ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हैं? ठीक है? मिस्टर डार्क हॉक कहो। मैं हूँ। डार्क हॉक वो हैकर जो ट्रेजेडीज को खत्म कर देता है, वो क्रेजी वाइल्ड डार्क हॉक तुम हो। क्या कहना चाहते हो तुम? हम पैसे कहाँ है? हंसना बंद करो। डार्क हॉक हो तुम डार्क हॉक हो? ये छोटा नादान बच्चा डार्क हॉक है? हाँ तुम डार्क हॉक हो? हैं? क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो। देखो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, क्योंकि पूरा दिन मैं स्ट्रेस में था कि आखिर ऐसा बंदा होगा कौन। अब इसे देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या करोगे? अच्छा क्या करोगे तुम? हम पैसे तो लाए हैं, पर तुम्हारी उम्र को देखकर लगता नहीं कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है। कितने पैसे लोगे तुम? 400? तुम बच्चों के लिए काफी होते हैं ना। तुम इसका क्या करोगे इतने सारे चुप हो पैसों का? जाओ बताओ तो। जेजे। तुम्हें तो ये बच्चा लगता होगा, लेकिन ये वेबसाइट हैक कर सकता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है, समझे तुम? ये एक मास्टरमाइंड है, इससे पंगा मत लो, मेरी बात मानो। अच्छा सच में मास्टरमाइंड है? देखो कितना प्यारा दुबला बच्चा है ये। अया ये ले 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 ले। ये लो, खुद के लिए कुछ ले लेना, ठीक है? कोई चिंगम, बिस्किट, चॉकलेट, जो लेना है वो ले लेना। और हाँ, थोड़ा संभल के पैसे खर्च करना, ठीक है? अपनी बकवास बंद करो। सीरियस? इसके सामने कोई सीरियस कैसे हो सकता है? जरा देखो तो इसे। ओके। मैनर्स देख रही हो बच्चे का, कितना शरीफ है। थोड़ा सीरियस हो जाओ, वो मिस्टर हॉक है। मिस्टर हॉक, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। वाव, यहाँ तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, देखो। 1 2 3 4 5। तुम इतने सारे कंप्यूटर्स के साथ क्या करते हो? हाँ, गेम्स खेलते हो क्या? हैं? नटखट बच्चा, ऐसे कोई करता है क्या? पक्का गेम्स ही खेलता होगा। इतने सारे कंप्यूटर्स तुम्हारे पास आए कैसे? दरअसल हम लोग पैसे शेयर करते हैं और फिर कंप्यूटर्स खरीदते हैं, और जब भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देता है।
अच्छा तो ऐसा करते हैं मिस्टर हॉक, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम वहाँ जाकर के चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो। यहाँ साइड में आ जाओ। अब बोलो, इतने सारे कंप्यूटर्स देखकर चेहरे का रंग उतर गया ना? नहीं, एक्चुअली उसके काम में थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि उसके काम में हम डिस्टर्ब करेंगे ना, तो वैसे करके तो वो कल को हमारा इनाम दे देगा। मेरी बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ठीक है? यहाँ कुछ भी होगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगी। हाँ सही है। आराम से आराम से आराम से आराम से। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो मैं आपको ढूंढ रही थी क्योंकि वो मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ, अब इतनी दूर जंगल में आई हो तो कुछ न कुछ जरूरी बात तो करनी ही होगी। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ बोलो। सनम देखो, इस वक्त मेरे पास कोई स्पेशल चाय तो नहीं है, ऑर्डिनरी वाली है, वो चलेगी क्या? मिस्टर जॉन, इस समय आप जो पिलाए मैं पी लूंगी। ठीक है। और सनम अपने हाथ में ये क्या लेकर घूम रही हो? हटाओ इसे, चलो फेंको। आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ मिस्टर जॉन। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो जितना हो सके खाना चाहिए। और अगर तुम ये खाओगे ना तो इससे तुम्हारा ब्लड भी साफ होगा। गॉड सनीम, तुम कहाँ हो? ऑलराइट, मैं बता देती हूँ मॉम को। पर लहसुन की जरूरत नहीं है, फिर देखना इसका क्या स्वाद आता है। बहुत टेस्टी बनता है। किसी दिन ओस्मान, try तुम्हारी करना। आंटी मेवकी जो है ना, वो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कितना अच्छा। सब अपनी उंगलियां चाटते हैं। आंटी पता है मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ था, पर आपने इसकी ऐसी बात की कि मुझे फिर से भूख लगने लगी। क्या बताऊँ? खाओ ना बेटा, लो। खाओ। लैला तो बिल्कुल मुझ पर गई है। उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, पर सनीम ऐसी नहीं है। उसे तो एग्स बॉईल करने भी नहीं आते हैं। निहात पहले ही बता दिया ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आपको पता है घर पर भी खाना बनाने का काम मैं ही कर, अयान और सनीम सिर्फ खाना खाते हैं। लैला, सनीम को आने में कितना वक्त लगेगा? मैंने बात की, वो अभी बिजी है, लेट हो जाएगी। वैसे अच्छा हुआ कि सनीम की नौकरी लग गई, अब उसे सैलरी मिलेगी, सब अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल। लैला भी कब से काम कर रही है, उसे भी देखना जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी। वेल, हाँ, मेरे भी कुछ आइडियल्स हैं। मेरी बेटी कितनी मेहनत है, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे। हाँ ओस्मान, बिल्कुल। बिजनेस कैसे चल रहा है वैसे तुम्हारा? सेविंग तो कर रहे हो ना, अपने भविष्य में काम आएगा ना? निहात, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, क्या हुआ पूछ लिए तो। अंकल, बिजनेस तो मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओह, मैंने बढ़िया। बलि के सिर से शीप भी खरीदी, उन्हें मैं पालता हूँ और उनकी बहुत अच्छे से मैं देखभाल भी करता हूँ अंकल। ओह, मैंने उस दिन तुम्हारी एक कस्टमर को भी देखा था, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली है ना? हाँ आयला मैम। हाँ, आयला मैम। मैं चलता हूँ, आपकी नाइफ्स भी अच्छे से शार्प हो गई और मेरा पेट भी भर गया तो। बैठो बेटा, बैठो। बैठो। अभी तो फ्रूट्स भी खाने हैं, मैंने डिजर्ट भी बनाया है, वो भी खाकर जाओ ना। और लैला, तुम जाकर चाय बनाओ। निहात, जाकर टीवी देखो ना तुम दोनों। जाओ जाओ जाओ, हाँ, जाओ। चलो मैं अब टीवी चालू करता हूँ। ओस्मान, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें जो चाहिए वो खा लेना, ठीक है? सब कुछ तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है, छोड़ना नहीं। हाँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए गाना लगा दूं? हाँ अंकल, क्यों नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप जाइए। मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा और खा लेता हाँ, हूँ। तुम्हारे लिए बनाया है। क्या हुआ निहात? हाँ, क्या हुआ? ये
तो सुना मैं वॉल्यूम 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 बढ़ाओ। आज शहर में एक अजीब सी घटना घट गई। अचानक एक आदमी जो शराब पिए हुए था एक ऊंची सी इमारत के ऊपर चढ़ गया जहां एक पोस्टर लगा हुआ था और उसे वो देखकर चिल्लाता रहा। सारे लोग नीचे इकट्ठा हो गए, उन्हें डर था कि कहीं वो मारा न जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं उस्मान को छोड़ूंगा नहीं। बंद करो ये। उस्मान, मेरी बात याद रखना तुम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं, जैसे तुमने मुझे। क्या बंद करो रिकॉर्डिंग, क्या तमाशा देख रहे हो? फाड़ दो से, फाड़ो से। ये कौन सी जगह है? ये तो अपर स्ट्रीट है। हाँ ये वही है, बिल्कुल वही है। हो ना? तो जैसे मैं पोस्टर को फाड़ रहा हूँ वैसे मैं उस्मान को फाड़ दूंगा। तुम ठीक हो? थोड़ी। ये लिंडन टी काफी अच्छी है, थैंक यू। यू वेलकम। तो सनम, तुमने मुझे यहाँ पर आखिर कैसे ढूंढा? मैं पहले हट में गई थी लेकिन वहाँ आप नहीं मिले। फिर वहाँ मुझे आपकी कार दिखी। अच्छा, तो तुम हट में गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे कल भी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? हाँ, वो कल की बात हम बाद में कर लेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज सॉल्व करनी है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर दूसरी बात बताऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है। वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन तुम बताओ। मिस्टर जान, दरअसल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब लोग आपसे कल क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मिस्टर जान, आई एम सॉरी, पर आपको ये सारी बातें बताना जरूरी था। आज जब आपने कहा कि आप फिर कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना। आप आएंगे ना? बताइए ना। मैं नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ दोगे। लेकिन क्यों? रुक जाइए। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? क्यों रुको? आखिर मेरे लिए यहाँ पर ऐसा क्या रखा है? सही सही कहा, यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो अब हम चले? देखो, इतनी रात को यहाँ पर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं कोई कैब ढूंढने में, इसीलिए सुबह निकलते हैं, तब इस जगह से जाना ज्यादा सेफ होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ आयान, देखो यहाँ आओ, मैंने ये सब कर लिया। आयान हाँ, यहाँ आओ। क्या बात है? देखो मैंने कर दिखाया, देखो देखो मैं कितना अपग्रेड हो गया हूँ, मेरे पॉइंट्स तो देखो। तुम गेम्स खेल रहे हो जेजे, सच में यकीन नहीं होता। कुछ समझ नहीं आ रहा तो जाकर मिस्टर डार्क हॉक से पूछ लो, यही सही रहेगा। सही कह रही हो। फिलहाल साइबर वर्ल्ड में आप क्या तबाही मचा रहे हैं मिस्टर? दरअसल मैं उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने ये फाइल डाउनलोड की। हाँ, इंट्रूशन यूज करना होगा। अच्छा ऐसा। डार्क हॉक, ये इंट्रूशन क्या होता है, क्या तुम बता सकते हो? एंट्रेंस विदाउट परमिशन। अच्छा, तो यही सोल्यूशन है, समझे? वेरी गुड डार्क हॉक, वेरी गुड डार्क हॉक, वेल डन। अरे नहीं, ये क्या, वो तो ब्रूट फोर्स कर रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। हाँ तो वो ब्रूट फोर्स कर रहा है, समझी? ये ब्रूट फोर्स क्या होता है जेजे?
शोडाउन की तरह लड़ाई कर रहा होगा और क्या, आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे होंगे। अटैक्स, आई थिंक अब हम जीत जाएंगे, है ना? खुलूसी, हाँ? अरे ये क्या बेटा, तुम अब तक गेम्स खेल रहे हो? देख नहीं रहे तुम्हारे दोस्त आए हैं तुमसे मिलने? देखो तो जरा, मैं हॉट चॉकलेट और दूध लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मैं आप लोगों के लिए चाय भी लेकर आई हूँ, इसे जरूर पीना, मैंने स्पेशली आपके लिए थैंक बनाई यू सो है। मच, थैंक यू। ये लो तुम्हारा गर्मा गर्म दूध पी लो। वाह, क्या बात है जेजे। एक तरफ केक्स, चाय, दूध और एक तरफ अटैक्स चल रहे हैं। मजा आ गया। ये तो अजीब एक्सपीरियंस है। बस एक और अटैक कर लिया तो हो जाएगा। वेरी गुड डार्क हॉक, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो, बच्चों को तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें मोटिवेट करो तो वो और भी अच्छा करते हैं, समझे? इसीलिए मैं मोटिवेट कर रही हूँ। इंट्रूजन करने वाला बेस्ट बच्चा है डार्क हॉक। जाओ जीत कर आओ, बादशाह आलम जीत के आओ। ये तो फाइनल अटैक है ना? हाँ बिल्कुल, ये फाइनल अटैक है, ऐसे ही करते रहो। हाँ। परफेक्ट अटैक्स करते रहो। ये केक कैसा है? तुम्हें चाहिए? हाँ थोड़ा सा। ये लो। थैंक यू। जिंदगी ने हर लम्हा गम दिए मुझे, जितने भी मौसम दिए सब खराब दिए। अरे मेरे बेटे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम नीचे आ जाओ। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, मेरी बात सुनो बेटा, नीचे आ अरे जाओ। सर्दी तो क्या, मैं जम भी गया ना तो भी नीचे नहीं आऊंगा मैं। जब तक उस्मान नहीं आता ना, मैं नीचे नहीं आने वाला हूँ। उस उस्मान को यहाँ पर आना ही होगा। विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ, धोखा दिया है मुझे। आ गया देखो ये। मुजफ्फर भाई जिद मत करो, देखो मैं आ गया, अब तो नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आने वाला हूँ, तुम्हें हिम्मत है तो ऊपर आ जाओ। अगर गाय का दूध पियाए ना तो ऊपर आ जाओ, चलो। अगर ऊपर नहीं आए तो मैं पीछे से नीचे गिर जाऊंगा। अरे बेटा, नहीं, नीचे आ जाओ प्लीज। मुजफ्फर, मैं क्यों ऊपर आऊँ, तुम नीचे आ जाओ ना, वो अच्छा रहेगा। नीचे आ जाओ। सनेम कहाँ है, मुझे ये बताओ, कहाँ है मेरी सनेम? सनेम ने अपने प्यार का इजहार इस बिल बोर्ड से किया है। देखो सब लोग देखो। तुम लोग अपने प्यार को छुपा कर भी तो रख सकते थे, ऐसे सरेआम बाजार में पेश करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल दुखाना चाहते थे ना, और मैं जानता हूँ। मुजफ्फर, सनीम काम पर है, वो यहाँ नहीं आ सकती। काम डाउन, तुम नीचे आ जाओ प्लीज। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, सनीम और ओस्मान एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम नीचे आ जाओ। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आंटी नीचे आ आपको जाओ। पता नहीं, ये दोनों एंगेज्ड हैं, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरे पीठ पीछे ये सब किया इन लोगों ने। उठा ले रे, उठा ले, नहीं तो मैं इन लोगों को उठवा दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, अपनी मॉम की बात सुनो बेटा। नीचे आ जाओ प्लीज बेटा। देखो हम लोग एंगेज नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ओस्मान बेटा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कुछ सच है वो कह दो। वो सच कह रहा है डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक गेम था, आप समझे? ऐसे कैसे गेम था, पूरे मोहल्ले को सच्चाई पता हो गई है। अभी तो सच बोल दो बेटा, बोल दे मैं तेरे साथ हूँ। ये सच कह रहा है। ये पागल हो गया है। को लेकर झूठ क्यों बोलेगा? अरे सनेम से तो कोई भी प्यार कर सकता है। ये सब मुझे कह दो, तुम मेरे बेटे को मरवाना चाहते हो क्या? मैं सब जानती हूँ, मेरा बेटा मुसीबत में है, तुम समझ रहे हो? मीटर ही ऊपर है, अगर गिरा तो भी कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। मुजफ्फर बेटा, अपनी मॉम की बात सुनो प्लीज, नीचे आ जाओ बेटा, जिद नहीं करते प्लीज बेटा, अपनी मॉम के पास आ जाओ प्लीज। मैं नहीं आऊंगा, कान खोल के सुन लो मेरी बात, मैं यहीं पर चढ़ा रहूंगा, मैं नीचे नहीं उतरने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूंगा, सुबह शाम दिन रात बस यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँ तो भी नहीं नीचे उतर सकता क्योंकि मेरे पैर जाम हो गए, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। मुजफ्फर मेरी बात सुनो, अब देखो मस्की में ये सब तुम्हारी पागल नकचड़ी बेटी की वजह से हुआ है। मेरा बेटा इतना परेशान कभी नहीं हुआ था, आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कर रही हो, अब हमने क्या कर दिया? देखो क्या कर रही है। सब कोई पीछे हट जाओ, पीछे हटो। कैमरा कहाँ है? कैमरा इस तरफ। मैं हूँ इसकी माँ, मुजफ्फर की माँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे को इस औरत ने मफ्की में फंसाया है। वो आज इतनी परेशानी में तो सिर्फ इसकी बेटी की वजह से। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, छोड़िए, क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रही हो? पागल औरत से बचाओ। मुजफ्फर! आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये स्टोन्स जो है वो आपके लिए स्पेशल, कुछ स्पेशल है क्या? मतलब क्या ये आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं? हाँ, पर किसी स्पेशल
इंसान ने नहीं दिया था मुझे। एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था और तब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा था और उसी ने मुझे ये स्टोन्स दिए और कहा कि ये स्टोन्स मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे। मून स्टोन्स? लेकिन 2 क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की अपनी एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है और ये जो व्हाइट साइड है वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है जहाँ वो इमोशनल होता है और दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो स्ट्रांग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये दोनों हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है। इसलिए ये 2 मून स्टोन प्यार में पड़े एक कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए इन स्टोन्स को मैं अपने पास रखता हूँ। वेरी नाइस। सच में वेरी नाइस। अरे वाह, मजा आ गया, हम जीत गए। हमने डार्क हॉक से मिल लिया। तुम उस डार्क हॉक को एक बच्चा समझ रहे थे, लेकिन उसने जिस तरह से वो अटैक किया और फिर डिफेंड किया, और देखो आज हम जीत गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। ये रात आज की बहुत ही एक्साइटिंग थी। वैसे ये एड्रेस मिस्टर जान की कुछ काम आएगा क्या? ऑफ कोर्स ये काम आएगा। एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि वो कौन था जिसने हमारी फाइल्स डाउनलोड की, और ये लड़का हमें उस इंसान तक हाँ पहुंचाएगा। तो चलो ना, क्या पता वो भी बच्चा ही निकले, चल के उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो अब तुम मैचो मैन बन रहे हो। थोड़ी देर पहले तो इतना डर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था तुम्हें, और तुम्हारी तो बॉडी भी कांप रही थी। तो उसमें क्या हुआ, इंसानों को डर तो लगता ही है ना। वैसे मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता था पर पहले पूछ नहीं पाया। ये बेल्ट कहाँ से लिए तुमने? काफी देर से पूछने की कोशिश कर रहा था। क्या ये तो मैंने इजिप्शियन बाजार में एक होलसेलर से लिया था। क्यों? तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तुम वहाँ पर एक दिन के लिए ले जाओगी? अच्छा, तो मैं तुम्हें एड्रेस दूंगी, चले जाना। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ फिर, बाय। तो फिर हम कब मिलेंगे वापस? हम फिर कब मिलेंगे? जब मैं एड्रेस सनम को दूंगी, वो जान सर को देंगे, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और शायद उसके बाद ही हम मिल सकते हैं, है ना? अच्छा। और एक बात बताऊं, तुम्हारी जो ये कॉस्ट्यूम है ना, वो 30 साल के बाद भी फैशन में ही रहेगा। डोंट वरी, मैं सच कह रही हूँ। मैं भी तो यही बताता हूँ सबको, लेकिन वो लोग हैं कि मानते ही नहीं है। मेरे कपड़े बोलते हैं अजीब लगे हैं, कभी देखे भी हैं। मतलब इस लड़की को फैशन बिजनेस का पूरा नॉलेज है। चलो चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। अब तो पैसे भी नहीं है, फिर वो लोग मिल गए तो कहाँ से जाऊँ? यहाँ से निकलता हूँ, कोई नहीं, सीधे सीधे चलता रहता हूँ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ओस्मान, तुम और सनम एंगेज्ड ही हो, है ना? ये बात सच है? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं तुम अंकल, ऐसा engaged नहीं हो क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे कि तुम्हारी उससे सगाई नहीं हुई। नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे हाथों में आपको कोई एंगेजमेंट रिंग दिखाई दे रही है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो ओस्मान? मैंने फिर इतना खाना क्यों बनाया? किचन में इतने घंटों मेहनत की मैंने, तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अच्छा लैला, मुझे एक बात बताओ तुम, कि मैंने आयसुन को ऐसे मार कैसे दिया, वो भी सब लोगों के सामने? क्योंकि मैं पागलों की तरह कूदी थी तुम उसके ऊपर, एकदम शेरनी की तरह, भूखी शेरनी की तरह उस पर कूदी थी। सारे कैमरे तुम्हें देख रहे थे। आज सारे न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम पर तुम ही दिखोगी। देखिए पागल औरत कैसे एक पागल औरत को मार रही है, यही हेडलाइन होगी सबकी, देखना। ये सब वो सनम की वजह से हुआ। क्योंकि मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, देख लेना तुम, कोई नहीं बचाएगा उसे। मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो अभी तक ऑफिस में काम कर रही है और रात को लौट कर आएगी। अरे वाह 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 वाह, ये कैसी नौकरी हुई? तुमने तो आज तक कभी कोई रात को नौकरी नहीं की, अब वही क्यों कर रही है? मुझे बेवकूफ समझा है? मुझे भी करना होगा डैड, फिलहाल थोड़ा काम है, मैं उसकी मदद कर दूंगी। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों मिलकर उसका काम कर देंगे। अब उसका ख्याल रखना, वरना पता चला कि कुछ दिनों बाद एक और फियांसे घर लेकर आ जाएगी वो। आंटी, लगता है कि आप हम लोग से बहुत ज्यादा नाराज हैं। नहीं बेटा, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? लैला देखो, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, है ना? थैंक यू उस्मान। बाय मॉम, गुड नाइट। यहाँ बेटा। हाँ उस्मान, जाओ जाओ, साथ में जाओ। लैला, तुम्हें पता नहीं है ना कि सनम कहाँ पर है? पता है। स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मैं अपने हाथ लंबे करके उन्हें छू पाती।
आप यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ, जब भी अकेला टाइम स्पेंड करना होता है। मिस्टर जॉन, आपको अकेला रहना था, रिलैक्स करना था, और देखो मैं यहाँ आ गई और कब से बोले जा रही हूँ। बस आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? जब तुम्हारे साथ होता हूँ गुस्सा नहीं आता है। तो सोने चले? सोने चले? सीरियसली? अब अरे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि सोने का वक्त हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए अंदर चल के, बस यही कह रहा था। वैसे तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मैं यहीं बैठकर तारों को देखूंगा। ऑलराइट, गुड नाइट मिस्टर जॉन। हाँ, गुड नाइट। हैव अ नाइस यू स्लीप। टू। मिस्टर जॉन, एक आखिरी सवाल बस। आई प्रॉमिस ये आखिरी सवाल है। वो मैं अंदर सो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, इसीलिए क्या मैं भी बाहर सो जाऊं? क्योंकि कभी इसी जगह पर आई नहीं हूं तो मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तुम ना श्योर हो हो तो। तुम्हें यहाँ सोना है? मेरा मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियन, स्नेक, इंसेक्ट्स तुम्हें कुछ भी काट सकते हैं। यहाँ पर सेफ नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना? क्या बात कर रहे हैं? आते वक्त मैंने 2 सांपों को मारा है। हाँ, इस बात को लेकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, आई एम श्योर। चलो मैं अंदर से स्लीपिंग बैग लाता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पर बिछा ठीक दूंगा, है। तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जॉन, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, 2 को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है।